मैं विनोद कुमार शुक्ला, IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बार बिहार का चुनाव थोड़ा सा सामान्य चुनाव से अलग हटकर होने वाला है, इसलिए कि बहुत सारे प्लेयर इस बार मैदान में नज़र आ रहे हैं। कितना प्रभाव है, कितना नहीं प्रभाव है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एनडीए के तरफ से या एनडीए का जो घटक है उसके एक बड़े नेता अमित शाह ने ये कह करके कि मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, ये कह करके थोड़ी सी सनसनी फैला दी है और थोड़ी सी एनडीए में मुश्किल वाली स्थिति ला दी है। अब अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो एनडीए में इस बार जो दल हैं उसमें भाजपा ही है, जनता दल यू है, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और हम हैं। ये मोटा मोटी कॉन्फ़िगरेशन है उसका। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर लंबे समय से सुगबुगाहट चलती आ रही है और बावजूद इसके कि कई चुनाव से बीजेपी जनता दल यू से बेहतर परफॉर्मेंस करती रही है, लेकिन उसको आप जो है जातिगत समीकरण का वो कह लीजिए, नीतीश कुमार की अपनी एक इमेज कह लीजिए, या गठबंधन का धर्म कह लीजिए कि नीतीश कुमार को ही लगातार मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और इसके कारण मतलब जब भी एनडीए की सरकार बनती है। लेकिन इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नेताओं में, विशेष रूप से बिहार के नेताओं में बहुत नाराज़गी इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि उन बिहार के किसी नेता में इस तरह की इतनी हैसियत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व पर नाराज़ होकर के लेकिन अंदर अंदर इस तरह की बातें चर्चा जरूर होती रही है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास, ग्रोथ एक सीमा से आगे सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा बावजूद इसके कि बेहतर परफॉर्मेंस करती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट अच्छा मिलता है, भारतीय जनता पार्टी पर जनता दल यू की निर्भरता रहती है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जो है वो जनता दल यू का होता है। और ये न केवल भारतीय जनता पार्टी को एसर्ट करना चाहिए, एसर्ट करने का तरीका है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्रोथ नहीं, उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा है बियॉन्ड अ लिमिट। इन सब से निपटने के लिए न केवल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बल्कि अपने लीडरशिप डेवलप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और अब दिल्ली में भी इस तरह की चर्चा होने लगी है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि जनता दल यू के एक नेता खालिद अनवर ने कहा अमित शाह के बयान पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। लेकिन ये बात पुरानी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए, जो अक्सर हो रहा है। महाराष्ट्र में हुआ था, बहुत टफ बार्गेनिंग हुई थी। महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति थी जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी और पिछले टर्म में श्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उप मुख्यमंत्री बनाया गया था भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने, जो उसके पिछले टर्म में मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो इस तरह की इक्वेशन बनते रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार को लेकर के न केवल प्रदेश के नेता बल्कि केंद्र के नेता भी बहुत सक्रियता के साथ ये लगातार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बिहार का होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो इंटरनल सर्वेज हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले लगातार एक के बाद एक सर्वे दिखा रहा है, उस सर्वे के हिसाब से अभी भी भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बिहार की पार्टीज हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनता दल यू हो, चाहे कांग्रेस हो,
चाहे और कोई बाकी लोक जनशक्ति पार्टी, और हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं, वीआईपी भी बहुत छोटी पार्टी है, इन सब की तुलना में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में अभी भी उभर रही है। उन परिस्थिति में क्या भाजपा को एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में न केवल एक सहमति बन रही है, बल्कि एक लगभग निर्णय के पर पहुंचने की स्थिति है कि नहीं, चुनाव के बाद इस बारे में चर्चा होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी वाला अलायंस जीत करके आता है तो मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। और वो बाद में का मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक और बात इसमें जो महत्वपूर्ण है, जिसको समझ लेना चाहिए, कि अमित शाह कोई भी बात बिना मतलब नहीं बोलते हैं। वो पार्टी की लाइन टो करते हैं। पार्टी की लाइन का मतलब ये है कि जब या तो उस पर प्रधानमंत्री से कोई चर्चा या कोई बातचीत हो जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या संघ, इन सब से एक चर्चा के बाद ही कोई इस तरह का फैसला लिया जाता है जो पब्लिकली बोला जाए। तो ये जो स्थिति है वो ऐसी ही निकल करके आ रही है कि अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी पिच कर सकती है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो है जिसको समझ लेना चाहिए कि अगर आप पिछले 6-7 महीने के पब्लिक अपीयरेंसेस देखें नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार का व्यवहार थोड़ा सा चिंतनीय लग रहा है। अब ये जो व्यवहार चिंतनीय है, इसके पीछे उनका स्वास्थ्य बड़ा कारण है। तो क्या नीतीश कुमार सचमुच अगला टर्म मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए ठीक स्थिति में है? एक और महत्वपूर्ण बात है, पिछले चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये चुनाव हमको जिताइए। तो वो भी एक बड़ा मसला है कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री पद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो स्वास्थ्य कारण उनका अपना अनाउंसमेंट, उन सब को अगर आप देखें तो अगर उनको एक डिग्निफाइड रिटायरमेंट मिल जाता है, वो कहीं के राज्यपाल बना दिए जाते हैं, केंद्र में कोई इस तरह का मंत्री पद उनको दे दिया जाता है जहाँ पर उनके जिम्मे एक मंत्रालय की जिम्मेदारी हो, जिसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कम से कम किसी प्रदेश का जिम्मा नहीं होता है, जो एक मुश्किल काम होता है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होती। तो अभी जो कुल मिला करके स्थिति है, उस स्थिति को देख करके और जो बात अमित शाह कह रहे हैं उसको अगर आप जोड़िए तो कुल मिलाकर के स्थिति यही बनती है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, इसको लेकर के सस्पेंस तो बना रहेगा, लेकिन जो बातें निकल करके जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, वो लगभग ये तय है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के वाला अलायंस एनडीए जीत के आता है तो भारतीय जनता पार्टी ये मौका नहीं गंवाएगी, अपना मुख्यमंत्री वो बनवाएगी, उसके लिए पुरजोर कोशिश करेगी। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।